हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके, कैसे हो तुम सब। देखो वापस से स्वागत है आप सबका आपके अमेजिंग, आपके प्यारे, आपके सुपर और जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो जल्दी से बच्चा पार्टी आ जाओ भाई, आप फटाफट से असेंबल कर जाओ यार कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की शुरुआत। यानी कि एक जबरदस्त वाली बात कहने का मतलब है हमारा टॉपिक ट्राइब, नोमैड्स एंड हमारे सेटल्ड कम्युनिटीज। यानी आज हम शहरों से दूर जाएंगे और बात करेंगे हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज की, यानी ऐसे लोगों की जो बच्चे या तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें या फिर ऐसे लोग जो कि भाई पर्टिकुलरली हमारे जंगल्स पे डिपेंडेंट है, हमारे नेचर पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए। राइट, चलिए तो अगर हम बात करें बच्चे आज हम क्या सीखेंगे यार। आज हम बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, हम बात करेंगे ट्राइबल्स के बारे में, हम बात करेंगे नोमैडिक कम्युनिटीज के बारे में, और हम बात करेंगे हमारी बंजारा कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, तो ये मेजर चीजें होने वाली जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड चलिए करते हैं शुरुआत। भाई मेरे साथ आपको एक जबरदस्त इंसान दिख रहा होगा, तो ये हमारे एकदम जबरदस्त मुकेश भैया है। अभी मुकेश भैया बिलोंग करते हैं एक मस्त ट्राइबल कम्युनिटी से, और साथ ही साथ ये अपने खाने के लिए मस्त एकदम शिकार ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से पकड़ा जाए, है कि नहीं। चलिए, तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सारे सोसाइटीज ऐसे हैं हमारे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में, ठीक है, जिन्होंने ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं किया जो कि ब्राह्मण्स ने बनाए थे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हम पुराने जमाने में बात करें बच्चों, तो हमारे जो सबसे मेजर वाले आप कह सकते हैं ना, जो डोमिनेटिंग कास्ट था, जो डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर सेक्शन था, वो था हमारे ब्राह्मण्स। राइट, अब ब्राह्मण्स ने बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए, और उन रूल्स को ना मानने वाली भी कुछ सोसाइटीज थी। ठीक है, ना ही ये अलग अलग अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, और ऐसे सोसाइटीज को कहा जाता है बच्चों ट्राइब्स। यानी ट्राइब्स का हिंदी शब्द बोले, हिंदी मतलब कहें तो एक तरीके का कबीला, एक तरीके की जनजाति। राइट, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्राइब्स की, तो ये वो कम्युनिटीज थे जिन्होंने सोसाइटी के जो सो कॉल्ड रूल्स हैं, पहली बात तो उनको रिजेक्ट किया, उनको मानने से मना किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इन्होंने जो था बच्चे कुल मिलाकर के हम बात करें तो एक नए तरीके से जीना स्टार्ट किया। ठीक है, इनके नीड्स बहुत सिंपल थे, यानी कि मोस्टली इनके नीड्स थे अपने फैमिली के सर्वाइवल नीड्स को पूरा करना। इनको ऐसा पैसे वैसे का मोह माया बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये लोग मस्त अपना जिंदगी जीते थे, अपने रूल्स के साथ चलते थे, और अपना ही बच्चे बढ़िया खाते पीते मस्त रहते थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों की इन ट्राइबल सोसाइटीज की, तो जितने भी ऐसे सोसाइटीज के मेंबर्स थे ना बच्चों, दे वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। कहने का मतलब है कि आपस में इनमें काफी यूनिटीज थी बच्चे। अगर अलग अलग ट्राइब्स की आप बात करें, अलग अलग जनजातियों की बात करें, तो इनमें आपस में बहुत सारी यूनिटी थी, इनमें आपस में बहुत सारा भाईचारा भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या चलती थी एग्रीकल्चर से, यानी कि खेती बाड़ी से। ठीक है, बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो कि हंटर्स और गैदरर्स थे। कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करते थे, कहीं फूल पत्ती बटोरते थे, कहीं खाने का सामान जंगल से कलेक्ट करके लाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो गाय बकरियां चराते थे। ठीक है, तो हमारे कुछ हर्डर्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे। जैसे मुकेश भैया आप देख रहे हो हंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ लोग भाई जानवरों वगैरह को मार के खाते थे, कुछ लोग फल फूल खाते थे, और कुछ लोग भेड़ बकरियां चराते थे। तो ये इनका मेजर ऑक्यूपेशन था। राइट, फिर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये लोग क्या करते थे, इन एक्टिविटीज को एक साथ कंबाइन करते थे, जिससे कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उस एरिया के अंदर जहां ये रह रहे हैं, उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाए। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि पहले खेती बाड़ी कर पाए। अब खेती बाड़ी से तो पूरा काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा खेती बाड़ी किया, और थोड़ा खेती बाड़ी करने के बाद हंटिंग गैदरिंग कर ली, या फिर भेड़ बकरियां पाल ली, उनका जो प्रोडक्ट निकला उसको मार्केट में सेल आउट किया, या उसको खुद के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करते थे, जिससे इनको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। राइट, कुछ ट्राइब्स नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब है बेटा एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। और ये क्यों जाते थे, ताकि जो इनकी भेड़ बकरियां उनके लिए खाना मिल सके, इनको अपनी एक्टिविटीज, मतलब कहने का मतलब ये एग्रीकल्चर करते थे, साथ ही साथ बहुत सारा सामान बनाते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के सेल आउट करते थे। तो इनकी दिनचर्या ऐसे ही चलती थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों, एक ट्राइबल ग्रुप जो था आपके कुछ एरियाज को कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कंट्रोल करता था, खासकर जो आपके पैस्चर एरियाज है। पैस्चर एरियाज क्या होते हैं, ये वो इलाके होते हैं जहां भैया गाय भैंसे अपनी मस्त खाने पीने चरने के लिए जाती है। ठीक है, तो इन एरियाज को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैस्चर एरियाज कहते हैं। राइट,
अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, तो कुछ जो ट्राइब्स थे हमारे, वो क्या करते थे, इन सारे एरियाज को कलेक्ट करते थे, इन सारे एरियाज को, इन सारी जमीनों को ज्वाइन करते थे, और जो लोगों की जरूरतें हैं उनके हिसाब से उनकी जमीनें डिवाइड की जाती थी, राइट। तो उनके जो चीफ होते थे, जो इनके सरदार लोग होते थे, वो क्या करते थे, ऐसी लैंड्स को, ऐसे पैस्चर लैंड्स को एक साथ कंबाइन करते थे, और कंबाइन करने के बाद वो लोग, बहुत सिंपल सी बात है, जिस घर की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। फिर अगर मैं बच्चों बात करूं कि ये लोग कहां रहते थे, एक अच्छा सवाल है कि बेटा ये लोग कहां रहा करते थे, तो बहुत सिंपल है, ये लोग कहां रहा करते थे बेटा, जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, है ना, याद आया ऐसे कुछ। तो बहुत सिंपल है यार कि ये लोग जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, रेगिस्तानों में, एंड इनफैक्ट ऐसे एरियाज में जहां पे पहुंचना भी काफी मुश्किल है, ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा इनएक्सेसिबल एरियाज है, राइट। कभी कभी बच्चों इनकी जो लड़ाई है ये आपस में भी कुछ सोसाइटीज से हो जाती थी, खासकर ऐसी सोसाइटीज जो कास्ट बेस्ड थी, ठीक है, पावरफुल थी, तो कई बार उनसे भी लड़े आते थे अपने अधिकारों के लिए। फिर अगर हम बात करूं, बहुत सारे वेज में जो ट्राइब्स थे इन्होंने अपना फ्रीडम भी रिटेन किया था, और सही न कहीं जो इनका कल्चर है, इनका यूनिक कल्चर है, उसको भी अपना प्रिजर्व करके रखा था, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी बाहर आउटसाइडर से मतलब नहीं था भाई, इनको कोई लेना देना नहीं था उनसे। इनफैक्ट आज भी मैं आपको बात करूं बच्चे, कासोल के अंदर, हिमाचल प्रदेश में कासोल पड़ता हुआ, एक मलाना विलेज करके पड़ता है, राइट। तो मलाना विलेज एक ऐसा गांव है जो अपने आप में बड़ा यूनिक है। तो वहां के जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो आपको बाहर जाते नहीं दिखेंगे बहुत ज्यादा, वही वहीं गांव में सीमित रहते हैं, वो गांव में अपनी भेड़ बकरियां वगैरह पालते हैं, उन्हीं से जो उनको आउटपुट मिलता है, छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी, ठीक है, और वो बस उसी में खुश रहते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, इस स्पेशलिटी वहां की पता है क्या है, जो ऋषि जगदम्बनी थे, ठीक है, और माना जाता है कि उनका बसाया हुआ गांव, ऐसा भी कहते हैं कि भाई वो लोग अपने को बहुत सुपीरियर मानते हैं, राइट, वो बहुत सुपीरियर मानते हैं, कहते हैं कि भाई हम अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो कह सकते हैं आप रेशियल गुण हैं हमारे अंदर मौजूद, और जो भी बाहर से आता है ना उस गांव के अंदर, उसके ऊपर भाई एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं। यानी वहां पे अगर आप जा रहे हो कभी घूमने, तो वहां की चीजों को आपने टच नहीं करना है, मतलब फॉर देम यू आर आउटसाइडर्स, ठीक है। तो आप उनके कल्चर से अलग हो, आप उनके बिल्कुल आप आउटसाइडर्स हो, तो वहां पे अगर आप जा रहे हो, अगर किसी चीज को टच कर रहे हो, तो बेटा आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो एक उनका अपना एक कल्चर, एक अपना एक प्रिजर्वेशन, तो ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज आपको मिलेंगे जो आज भी बच्चे बहुत ही ज्यादा रूटेड है अपनी कल्चर को लेकर के, राइट। फिर अगर हम बात करें बच्चे, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी, यानी जो नॉर्मल ब्राह्मण्स वगैरह हो गए, क्षत्रिय वगैरह हो गए, और जो आपकी ट्राइबल सोसाइटीज थी, कहीं ना कहीं बच्चे आपस में ये लोग डिपेंडेंट भी थे, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो रिलेशनशिप थी कॉन्फ्लिक्ट की और डिपेंडेंस की, तो इसने धीरे धीरे क्या किया कि दोनों सोसाइटीज को बदलना स्टार्ट किया। अब बहुत सिंपल सी बात है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम हो जो बिना ट्राइबल्स के हो ना सकते हो, तो वहां पे जो कास्ट वाइज सोसाइटीज हैं उनको इनकी जरूरत पड़ती होगी, और कुछ ऐसे काम हैं जो शायद ट्राइबल्स के भी नहीं हो सकते, तो ट्राइबल्स को इनकी जरूरत पड़ती। तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है और आपस में डिपेंडेंस भी है, और कहीं ना कहीं इसे रिश्ते ने जो था चीजों को चेंज करना ग्रेजुअली स्टार्ट किया। फिर अगर आप देखोगे जो ट्राइबल पीपल है वो ऑलमोस्ट भारत के हर एक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, खासकर भारत के नॉर्थ इलाकों में, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सों में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, आप इनमें से कहीं भी चले जाएंगे आपको कौन मिलने वाला है, हमारे ट्राइबल्स मिलने वाले हैं, राइट। फिर अगर आप देखेंगे जो एरिया है एंड एक पर्टिकुलर ट्राइब का, एक जनजाति का जो इन्फ्लुएंस है, इंपैक्ट है, वो काफी डिफरेंट है अलग अलग पॉइंट्स पे, राइट। फिर अगर हम देखेंगे कुछ पावरफुल ट्राइब्स ऐसे थे जिनके बाद बहुत बड़े बड़े इलाके आते थे, बहुत बड़े बड़े एरियाज आते थे, जैसे पंजाब में जो खोखर ट्राइब था आपका, वो बड़ा इंफ्लुएंशियल था आपका 13th और 14th सेंचुरीज के बीच में, यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी की अगर आप बात करेंगे 13th एंड 14th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे पंजाब के जो खोखर ट्राइब थे वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल थे, बड़े बड़े फेमस थे वो, राइट, वो बहुत ज्यादा फेमस थे। चलिए, फिर अगर मैं बात करूं, इनका जो चीफ था कमाल खान गाखर, ठीक है, इनको एक नोबल बना दिया गया, यानी मनसबदार बना दिया गया। किसने बनाया? एम्परर अकबर ने। अब मनसबदार क्या होता है बच्चे? बहुत सिंपल सी बात है, उसके पास एक बड़ा सा लैंड एरिया आएगा जहां पे उसको मैनेज करने का जो अधिकार है एक मनसबदार के पास है, तो जो भी टैक्सेस वगैरह आएंगे वो मनसबदार अपनी सैलरी के फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। तो इनको एक मनसबदार बना दिया, एक नोबल बना दिया, किसने? अकबर ने, ठीक। फिर अगर हम बात करें मुल्तान और सिंध की, तो जो आपके लंगाज और आरगुन्स थे, तो यहां पे बच्चे बहुत बड़े रीजन्स को डोमिनेट करते थे, ठीक है।
लेकिन बाद में इनको मुगल्स ने आकर के थोड़ा सा सबड्यू कर दिया था, इनकी पावर को दबा दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो मुल्तान और सिंध का जो रीजन है वहां पे जो लंगाहस थे और आपके आर्गुन्स थे वो काफी बड़े बड़े एरियाज को बच्चे यहाँ पे डोमिनेट किया करते थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चे, फिर हम बात करते हैं बलूचीज की। जो बलूचीज थे ना बच्चों, ये एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल ट्राइब थे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, समवॉट अफगानिस्तान वाला एरिया मान लीजिए। ठीक है, ये बच्चे डिवाइडेड थे बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट्स में जिसको आप क्लैंस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बड़ा ट्राइब है, ठीक है, और वो ट्राइब डिवाइडेड है बहुत सारे क्लैंस में, बहुत सारे क्लैंस में। एक गेम भी है नाम का क्लैश ऑफ क्लैंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्लैंस होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स है। आप समझ लीजिए कि जो आपका ट्राइब है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है और हर एक ग्रुप का जो है अपना एक चीफ है, हर एक ग्रुप का अपना एक चीफ है। ठीक है, चीफ यानी उसका सरदार यानी उसका हेड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों की वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में आपको गद्दी शेपर्ड्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट गद्दी शेपर्ड्स आज भी मिलते हैं, राइट। खासकर अगर आप हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में जाओगे तो गद्दी शेपर्ड्स जो हैं आपके एक नोमैडिक ट्राइब है जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ हाई हिल से लोअर हिल्स के बीच में बच्चों कहीं ना कहीं चला करते हैं। होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जब ठंड बहुत पड़ती तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां क्या होता है, बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो जाने लायक नहीं होते, तब ऐसे केसेस में निचली पहाड़ियों पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी गाय भैंसों के लिए, गाय भैंस तो नहीं चढ़ सकती लेकिन जो भेड़ बकरियां, ये लोग मेनली भेड़ बकरियां पालते हैं, राइट। तो इनकी भेड़ बकरियों के लिए मौसम काफी बढ़िया है, काफी सेटल्ड है और ये आराम से रह सकती है। तो जब ठंड का टाइम होता है तो नीचे शिवालिक वाला जो एरिया है जहां छोटे हिल्स है, कम एलिवेशन है, वहां पे रहते हैं। जब ठंड खत्म हो जाती है, गर्मियां आती है, स्नो मेल्ट हो जाती है, वहां हरी हरी घास उगती है, तो वहां पे वापस अपनी भेड़ बकरियों को लेके लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से गद्दी शेपर्ड्स जो हैं आपके हिमाचल के, वो काफी ज्यादा इधर से उधर मूव किया करते हैं। फिर अगर हम देखेंगे बच्चे जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, राइट, पहले अगर आप देखोगे तो वो भी कंप्लीटली बच्चे ट्राइबल एरिया से ही डोमिनेटेड था। जैसे नागा ट्राइब हो गए, अहोम ट्राइब हो गए, गोंड ट्राइब हो गए, राइट। तो गोंड आपके ईस्टर्न वाले पार्ट पे आ गए, नॉर्थ ईस्टर्न में आपके नागाज हो गए, अहोम्स हो गए। आज भी नॉर्थ ईस्टर्न भारत का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जिसको अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वहां पे अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो रहते हैं और उनको अनडिस्टर्ब छोड़ा गया है, भाई उनके कल्चर को रिस्पेक्ट किया गया है। तो हमने बोला भी नहीं कि भाई आप आओ और हमारे साथ आके मिलो, राइट। फिर अगर हम बात करें बच्चों, लेट्स मूव फर्दर, अगर हम बात करें आज के टाइम पे जो बिहार और झारखंड का एरिया है तो वहां पे क्या हुआ करता था, चेरा ट्राइब हुआ करता था, चेरो चीफडम्स हुआ करते थे 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, राजा मान सिंह, अगर आप बात करें अकबर के जो फेमस जनरल थे अकबर के आर्मी के, तो उन्होंने अटैक किया था और डिफीट किया था चेरों को 1591 के अंदर। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें हराने के बाद उनसे बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात लिए गए, यानी कहने का मतलब है उनसे बहुत ज्यादा बाउंटी, लार्ज अमाउंट ऑफ बाउंटी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ बाउंटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट उनसे लिया गया था हारने के बाद कि भाई आप हार गए हैं, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए। ठीक है, तो वो नुकसान भरपाई करवाने के बाद जो था, हालांकि इनकी पावर्स को वहां पे खत्म नहीं किया गया, हरा दिया गया। हराने के बाद इस चीज को, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करने को बोला गया। इनसे काफी सारा जो मतलब कह सकते हैं पैसे वगैरह वो लिए गए, लेकिन इनकी पावर्स को कंप्लीटली दबाया नहीं गया। ठीक है, औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो औरंगजेब के अंदर जो मुगल फोर्सेस थी उन्होंने बहुत सारे जो चेरों के किले थे इनको कैप्चर किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पूरी पावर को, मतलब इस पूरी ट्राइब के पावर को दबाना स्टार्ट कर दिया। अकबर के टाइम पे अगर हम बात करें बच्चों, तो पावर्स को दबाया नहीं गया था, उनकी पावर्स को, इंडिपेंडेंट पावर्स को रिस्पेक्ट किया गया था, सिर्फ उनसे बहुत सारा कॉम्पेंसेशन मांगा गया था, राइट। लेकिन अगर हम बात करें औरंगजेब के टाइम पे तो इनकी पावर्स को दबा दिया गया था। फिर बात आती है मुंडाज एंड संथाल्स की। तो मुंडाज एंड संथाल्स कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो उस टाइम पे उड़ीसा और बंगाल में रहा करते थे। और संथाली रेबिलियन और मुंडा रिवॉल्ट बच्चे बहुत फेमस है हिस्ट्री के अंदर। तो ये वो ट्राइब है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, जिसने कभी दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं सीखा और हमेशा अपने कल्चर के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ के लड़े हैं और आगे बढ़ के खड़े हुए हैं। तो ये स्पेशलिटी है बच्चे मुंडास की, आपके संथालियों की। तो आप देख सकते हैं बच्चे, मैप आपको दिखाता है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्से में आपको अलग अलग टाइप के ट्राइब्स मिलते हैं। जैसे गखर हो गए, खोकर हो गए, ठीक है। फिर आपके आर्गुन्स हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड पे, बलूच हैं आपके अफगानिस्तान वाले साइड पे, फिर भील हो गए, ठीक है, बिराड्स हो गए, फिर इधर घोंड्स हो गए, फिर आपके गोंड्स हो गए, ठीक है, फिर आपके चेरो हो गए, देखिए यहाँ पे, फिर इधर मुंडास हो गए, संथाली हो गए,
देन आपके खासी हो गए, या इधर अहोम्स हो गए भारत के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जहां पे पुराना मैप है बच्चों, तो याद रखिएगा बहुत ही पुराना मैप है, तो जो भारत के ट्राइब्स को दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि ये अलग अलग ट्राइब्स हैं जो भारत के हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। फिर अगर हम बात करें बच्चे ट्राइबल पीपल्स को और डिफाइन करने की, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये बेटा कि जो आपका महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग ट्राइब्स रहते थे। कौन कौन से? आपके कोलीज हो गए, बेराड़ हो गए, यहाँ के मेजर ट्राइब्स थे, और बहुत सारे। कोलीज की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी आपको कोलीज जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। यहाँ कोहली की बात कर रहा हूँ, कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ। पता चला तुम कह रहे हो अच्छा सर विराट कोहली ये लोग यहाँ से हैं। नहीं भाई, तो कोहली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोहली की बात हो रही है, राइट। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन में आपको कौन मिलता है? कोलीज और बेराड़। ठीक है, कोहली जो है बच्चे आपके गुजरात क्षेत्र में मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें और आप भारत के साउथ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ ट्राइब्स मिलेंगे, जैसे कोरगा हो गए, वेतर हो गए, मारवाड़ हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स जो बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं व्हेन यू गो मोर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए, फिर अगर हम बात करें भील जनजाति की, तो भील काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लास्ट ट्राइब है आपका भील का, दे आर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें भील जाति की, तो भील जाति कहां पे मिलने वाली है आपको? वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब 16वीं शताब्दी की अगर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे भील्स थे जो कि सेटल्ड हो गए थे, यानी एग्रीकल्चर करने लगे थे एकदम एक जगह पे रुक के, रादर देन एक जगह से दूसरी जगह घूमने के। ठीक है, फिर इनफैक्ट कुछ तो ऐसे थे जो जमींदार भी बन गए। बहुत सारे ऐसे भील जाति थे, भील क्लैंस थे, जो फिर भी हंटर्स और गैदरर्स ही बने रहे। यानी कि सिंपल सी बात है कि नोमैड्स टाइप की जिंदगी बिताना, आज इस जगह कल उस जगह, हंटिंग करना, जानवरों को मार के खाना, या फिर जो भी जंगल से प्रोड्यूस मिल रहा है उसको लेके खाना। कुछ लोग जो थे वो सेटल्ड हो गए, वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी हंटर्स और गैदरर्स ही बने रहे। फिर अगर हम बात करें गोंड टाइप्स की, तो गोंड्स आपको मिलते हैं आज के जो कॉमन स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्रा हो गया, राइट। तो ये वो मेजर एरियाज है जहां पे आपको गोंड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एरियाज है बेटा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, CM²A। CM² एकदम मस्त फॉर्मूला बनाया आपको। ठीक है, CM² क्या हो गया भाई? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आसानी से याद कर सकते हो। दैट इज अ स्मॉल ट्रिक यू कैन रिमेंबर। मैथमेटिक्स की ट्रिक आपको बता रहा हूं एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, क्या ट्रिक है भाई? सिंपल सी बात है, CM² याद कर लो। CM² क्या हो गया? ये वो एरिया है जहां पे आपके गोंड्स मिलते हैं। गोंड्स CM² से क्या हुआ? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, राइट। तो इस तरीके से आपको चारों स्टेट्स बड़े आराम से याद हो जाएंगे विद वन सिंबल फॉर्मूला, दैट इज CM²A। ठीक है, चलिए और आगे अगर मैं बात करूं बच्चों नोमैड्स की, तो देखिए नोमैड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कई बार कि नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये कहीं पे सेटल्ड नहीं होते, इनका कोई डिफाइंड एरिया नहीं होता, बट ये एक जगह से दूसरी जगह मूव क्या करते हैं? अपने जानवरों के साथ, अपनी भेड़ बकरियों के साथ। ठीक है, तो और ये बच्चे क्या एक्सचेंज करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। सो इनका जो मेजर कंजम्पशन है वो इनका दूध वगैरह है, और बाकी जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जो लोकल एरिया में जहां पे भी स्टे करते हैं, तो वहां पे कई सारी चीजों को एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल वूल हो गया, जो घी हो गया। ठीक है, तो ये लोग किसको ये सारी चीजें बेचते हैं? जो वहां के सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सेटल्ड फार्मर्स हैं, है ना। उनको जो ऊन चाहिए होता है, उनको घी चाहिए होता है, तो वो ये लोग सप्लाई करते हैं आपको जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट है। और रिटर्न में इनको क्या मिलता है? रिटर्न में इनको अनाज मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, बर्तन मिल जाते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स इनको मिल जाते हैं। तो इनको जिंदगी में बहुत ज्यादा चाह नहीं है, ठीक है, कि पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। ये लोग ऐसे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। ठीक है, इनका सिंपल है, अपने जानवरों के साथ इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, सिंपल है भाई। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? मस्त अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स इनके एनिमल से इनको प्रोवाइड होते हैं या मिलते हैं, उसको वो लोग यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज में अनाज ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, और भी जो भी प्रोडक्ट्स इनके नीड के हैं वो ये ले लेते हैं, राइट। तो सिंपल बार्टर सिस्टम अप्लाइज। नाउ बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ बंजारा कम्युनिटी की। अगर आप बंजारास की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, यानी ऐसे नोमैडिक कम्युनिटी जो व्यापार के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो इनके जो कारवां हैं, जो कारवां मतलब एक साथ ये लोग ग्रुप्स में चलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तांडा कहा जाता है, राइट बच्चों। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बंजारास को अनाज ले जाने के लिए काफी ज्यादा यूटिलाइज करता था। यानी इनके जो कार्ड्स होते थे, जो बुलक कार्ड्स होते थे, बैलगाड़ियां होती थी, उस पर अनाज को लदवा करके भेजा जाता था शहर तक।
राइट। इनफैक्ट अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि बंजारा जो थे अपनी बैलगाड़ियों पे अनाज लेकर के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे और जा करके बेचा करते थे। राइट, तो बंजारास का इंपॉर्टेंस काफी जरूरी है। ये फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज है बच्चे, उसको मुगल आर्मी के लिए भी लेके जाया करते थे, खासकर ऐसे टाइम पे जब मुगल आर्मी युद्ध में जाती थी, लड़ने जाती थी, तब ये जो अनाज का ले जाने का वहां तक जो पूरा जिम्मा है वो किसको दिया जाता था? हमारे बंजारास को। तो ये बंजारास जो है बच्चे साथ साथ चलते थे आर्मी के और अनाज कैरी करते थे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि करीब अगर एक बड़ी सी आर्मी जा रही है युद्ध के लिए, तो उसके साथ करीब 1 लाख बैलगाड़ियां होती थी जिसमें क्या होता था? अनाज होता था, और इस अनाज को कैरी कौन कर रहे होते थे? हमारे बंजारास। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे नोमाड्स हैं कैसे रहते हैं, क्या इनका लाइफस्टाइल है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे पैस्टोरल ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो आपके एनिमल्स को खरीदते और बेचते हैं। कहने का मतलब है एनिमल्स पालते हैं, उनको बेचते हैं। ठीक है, जैसे हॉर्सेस हो गए, घोड़े हो गए, कैटल हो गए, कैटल मतलब गाय भैंस हो गई। ठीक है, ऐसे लोगों को जो काफी अमीर है और इन जानवरों को खरीदना चाहते हैं। फिर बहुत सारे जो बच्चे, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पेडलर्स मतलब जो पैदल चल चल के सामान बेचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैदल सामान बेचने जाते हैं गांव गांव, शहर शहर। तो ये एक इनका तरीका है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें लोग बनाते हैं, जैसे रस्सियां हो गई, स्ट्रॉ की मैट्स हो गए ना, मैट होती है जो आप बिछाते हो कई बार जूट वाली। उसके बाद गनी बैग्स हो गए। ठीक है, सैक क्या होता है? बोरियां हो गई, तो बोरियां हो गई, रस्सियां हो गई। ठीक है, मैट हो गए, जिस मैट पे ना आपको डोर मैट लगाते होगे आप दरवाजे के बाहर, फिर चप्पल वहां उतारते होगे, तो मैट्स हो गए। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बच्चे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल्स हैं जो ये लोग बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें, कुछ एंटरटेनर्स भी हैं जो गांव में, शहरों में जाकर के एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार नट देखे होंगे। नट पता है कौन होता है? अब तो प्रैक्टिस बहुत कम है, पहले काफी ज्यादा दिखाई देते थे। होता क्या है कि वो लोग सड़क पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। एक लड़की रस्सी पे चल रही होती है ना, ऐसे रस्सी पे आपने देखा ऐसे ऐसे करके रस्सी पे चल रही होती है लड़की, फिर एक लड़की डांस दिखा रही होती है, कोई जादू दिखा रहा होता है। तो इस तरीके के टास्क करके भी बच्चे लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। राइट, सो दीज आर द मेजर वेज इन विच दे अर्न देयर लाइवलीहुड्स। राइट बच्चों, चलिए तो इसी के साथ बच्चे आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा सेशन जो है खत्म होता है। इसके सेकंड पार्ट में और ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में। ठीक है, आपका टास्क है तब तक आप अपनी किताबों को यानी बुक्स से यहां तक रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको कमेंट बॉक्स पर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे आंसर्स का। फिलहाल आज का सवाल, आज का प्रश्न, आज का सवाल क्या है? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, बहुत सिंपल है। वाई were Banjaras an important community? That's all. ठीक है, तो यही है आपका सवाल कि वाई वर बंजारास एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी। एंड इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। करते हैं आपसे मुलाकात अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय।